Hello student, today I discuss growth and decay of current in RC, resistance and capacitor circuit। आज हम RC सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमें LR सर्किट के बारे में स्टडी किया था, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो टुडे आई विल डिस्कस RC, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। देन आफ्टर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, सेम एज प्रोसेस हमें फॉलो करना है। 2 सर्किट का हम स्टडी कर चुके हैं, थर्ड का भी सेम एज इट इज़ रहेगा। तो टुडे आई डिस्कस RC सर्किट। कैपेसिटर एंड रेजिस्टर बोथ आर कनेक्ट इन सीरीज सर्किट, दोनों सीरीज से कनेक्ट है। इसके साथ है हमारे पास यहाँ इंड्यूस्ड EMF E है। ये सब हम स्टडी इतना पोर्शन कर लिया था पहले। बट इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास ये पहले हम यूज़ कर रहे थे सिंपल की के, बट टुडे यूज़ मोर्स की। जो यहाँ पे जो ये की यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, मोर्स की है। ये की इसकी थोड़ी वर्किंग डिफरेंट है यहाँ पे। तो जो मोर्स की है, बेसिकली इस की को हम टेलीग्राफ की भी बोलते हैं। इसको टेलीग्राफ की भी बोला जाता है या इसको मोर्स की भी बोलते हैं। इट इज़ स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल स्विच। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल स्विच है और इसको हम यूज़ करते हैं ट्रेंड ऑपरेटर टू ट्रांसमिट टेक्स्ट मैसेज। जैसे टेलीग्राफ के सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है इसको मोर्स कोड के वे से, या फिर इसको हम जैसे फ़ोन में, लैंडलाइन में, या वायर इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ में, या वायरलेस में, या फिर रेडियो टेलीग्राफ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस की को हम बेसिकली हम टेलीग्राफ की भी बोलते हैं, मोर्स की को। इसके बाद में जैसे इस सर्किट डायग्राम के बेसिक सर्किट डायग्राम है, इसके बिहाफ पे हमारे पास थ्योरी है और इसको 2 पोर्शन में हम स्टडी कर रहे हैं। एक तो चार्जिंग कैपेसिटर के केस में और एक डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के केस में। तो दोनों में इफेक्ट हमारा मोर्स की का रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ए कैपेसिटर C and a resistance R, capacitor C and resistance R in series, both are connected in series, joined to a cell of EMF E। दोनों सीरीज में कनेक्ट है और किससे ज्वाइन है, एक EMF सेल E से। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF E थ्रो ए मोर्स की के, ये एक मोर्स की है। ठीक है, एज शोन इन फिगर फर्स्ट। व्हेन द मोर्स की इज प्रेस, अगर हम इस की को प्रेस करते हैं तो द कैपेसिटर इज चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। एंड व्हेन द की इज रिलीज द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। अगर इस की को हम प्रेस करते हैं उस केस के अंदर कैपेसिटर चार्ज होता है। अगर इस की को हम रिलीज़ करते हैं, अगर प्रेस नहीं करें, तो उस केस में कैपेसिटर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके 2 पार्ट हो गए। एक तो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ए पार्ट, और बी पार्ट है डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। व्हेन द मोर्स की इज प्रेस्ड, चार्जिंग कैपेसिटर के केस में मोर्स की को प्रेस करते हैं तो उस केस में कैपेसिटर चार्ज होता है। अगर रिलीज करेंगे तो डिस्चार्ज। तो की प्रेस, कैपेसिटर चार्ज। मोमेंटरी करंट momentary current is represented by I flow in the circuit which charge the capacitor and develop a potential difference Q by C. Q represented by the charge, C is represented by the capacitor across the capacitor, where Q is the charge at the instant and C is the capacitance of the capacitor. The potential difference set up across the resistance is equal to the Ri. R represent the resistance, I represent the current. If E is the EMF, electromotive force of the cell, then equation first, if E is equal to Q by C, यहाँ पे Q by C आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में Ri। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। C is measured in farad and R in ohm। सी को, कैपेसिटर को हम किस में मेज़र करते हैं, फेराड में, एंड आर रेजिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, हम ओम में। द कैपेसिटर कंटिन्यू गेटिंग चार्ज टिल इट अटेन द मैक्सिमम चार्ज Q नोट। द करंट आई इज इक्वल टू 0 एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इफ E इज इक्वल टू Q नोट बाई सी। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू Q बाई सी प्लस Ri। तो इस केस में हम जो E है इसको हम क्या पुट कर रहे हैं, E इज इक्वल टू Q नोट बाई सी। ये इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है, Q नोट बाई सी इज इक्वल टू Q बाई सी प्लस Ri। बट I करंट इज इक्वल टू डी Q बाई डी टी।
आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी क्यू बाई डी टी। देन क्यू नोट बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आर, आई की जगह क्या पुट कर दिया, डी क्यू बाई डी टी। उसके बाद क्यू नोट बाई सी, इधर क्यू बाई सी को कर लिया तो ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी। हमें यहाँ पे एलसीएम ले ली इसका, सी क्यू नोट माइनस क्यू इज इक्वल टू दिस। उसके बाद में हमें क्यू टर्म को एक साइड कर दिया, बाकी टर्म एक साइड है। तो इधर जैसे डी क्यू है, डी क्यू के नीचे क्या कर दिया, क्यू नोट बाई क्यू, इधर डी टी इस साइड आ जाएगा। जैसे इस टर्म को हमें चेंज कर दिया, डी क्यू के नीचे क्या कर दिया, क्यू नोट बाई डी क्यू अपॉन क्यू नोट माइनस क्यू, और इस साइड क्या कर दिया, ये अपॉन में सी तो एज इट इज़ है, ये डी टी ऊपर चला जाएगा और आर नीचे आ जाएगा इधर। तो ये आ गया डी टी अपॉन सी आर, इस साइड ये पोर्शन आ गया हमारे पास। उसके बाद दोनों साइड हम माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी है, उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो इस पोर्शन का तो क्या आ जाएगा, log टू द बेस ऑफ ई क्यू नोट माइनस क्यू, और इधर जो सी आर वाला पोर्शन था क्या था, कांस्टेंट, तो 1 सी आर को तो हम पहले ही ले आए थे, और डी टी का क्या हो गया, टी आ जाएगा। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम के यूज़ करें या सी यूज़ करें, अगर इससे पहले वाले केस में हम एल आर वाले केस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम सी यूज़ कर रहे थे, और इस केस में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम के लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो उसके बाद जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, log टू द बेस ऑफ ई क्यू नॉट इज इक्वल टू के इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह में ये वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन सेकंड में, सेम एज इट इज़। यहाँ पे log टू द बेस ऑफ ई क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का टी अपॉन सी आर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह में वैल्यू पुट कर दिया log टू द बेस ऑफ ई इंटू क्यू नॉट। अब हमें log वाली टर्म एक साइड कर ली, विदाउट log की एक साइड, तो जैसे log टू द बेस ऑफ ई क्यू नॉट माइनस क्यू, माइनस में ये टर्म आ जाएगी इधर, तो इधर क्या बच गया, माइनस टी अपॉन सी आर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमें इसका फॉर्मूला स्टडी किया था, log ए माइनस बी, log ए माइनस log बी इज इक्वल टू log ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला स्टडी किया था। तो सेम एज इट इज़ हम ये यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो log टू द बेस ऑफ ई ए माइनस बी है, तो ए अपॉन बी क्यू नोट माइनस क्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी आर, ये आ जाएगा ये पोर्शन। उसके बाद में जैसे log टू द बेस ऑफ ई, इससे पहले वाली इक्वेशन को हम इस साइड लेके गए थे, जो इस साइड जो टर्म थी वो ई की पावर में हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको हम सेपरेट कर लेंगे, क्यू नोट अपॉन क्यू माइनस क्यू अपॉन क्यू नोट, इस पोर्शन को इस तरफ ओपन कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। क्यू अपॉन क्यू नोट सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ये टर्म सेम एज इट इज़ चल रही है, ठीक है। इधर जो 1 है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है, या फिर इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, या फिर इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है। हम कोई सा भी केस अप्लाई कर सकते हैं, बट इस इक्वेशन में हम ये जो पोर्शन है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं, और सॉरी इस पोर्शन को हम राइट हैंड साइड और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके बाद जैसे इक्वेशन ये आ जाएगी, क्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन सी आर। उसके बाद क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड, ये आ जाएगी टर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या स्टडी कर रहे हैं, द क्वांटिटी सी आर कैपेसिटर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सी आर सर्किट इफ़ सी आर इज इक्वल टू टी। यहाँ पे हम सी आर की जगह टी पुट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगी, इक्वेशन थर्ड में क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर 1 टी अपॉन सी आर था, जहाँ पे माइनस टी अपॉन सी आर था, तो सी आर की जगह हम टी पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस टी अपॉन टी, कैंसिल होके क्या आ जाएगी वैल्यू 1। तो यहाँ पे ई की पावर ये -1 आ गया, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट, यहाँ पे हमारे पास ये था क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर -1। अगर इसको हम सोल्व आउट करते हैं ई की पावर -1 को, तो क्यू नोट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई हो जाता है। और 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.368, ठीक है। इसको सोल्व आउट किया ये, उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दी, 1 में से ये माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो क्यू इज इक्वल टू दिस। उसके बाद दस द टाइम कॉन्स्टेंट सी आर ऑफ ए सी आर सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू गेट चार्ज टू 0.638 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। द ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड द चार्ज एक्वायर बाय द कैपेसिटर इज गिवन बाय इक्वेशन थर्ड एज शोन इन फिगर 2। जो ये फिगर है हमारे पास,
इसमें चार्ज और टाइम के बिहाफ पे जो इक्वेशन थर्ड थी उसका ग्राफ लेके चल रहे हैं। ये चार्जिंग का पोर्शन है, ये डिस्चार्जिंग का पोर्शन है हमारे पास। जैसे इस ग्राफ में हम स्टडी कर रहे हैं, ग्राफ एंड डीके ऑफ द चार्ज इन ए CR सर्किट, चार्ज एंड टाइम, ये पोर्शन हमारा जाएंगे। ये जो लाइन है ये चार्ज को रिप्रेजेंट करिए, ये लाइन हमारा डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करिए। एक ये फिगर हम लास्ट में भी स्टडी करते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर हम करंट और टाइम लेके चल रहे हैं। तो ड्यूरिंग चार्ज के केस में हमारे पास ये आता है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज के केस में ये पोर्शन आता है, ठीक है। इसमें डीके ऑफ करंट ड्यूरिंग बोथ चार्ज एंड डिस्चार्ज का केस है। ग्राफ ये भी हम इसी के अंदर है। ये फर्स्ट पोर्शन चार्जिंग कैपेसिटर का क्लियर। उसके बाद है हमारे पास डिस्चार्ज कैपेसिटर। डिस्चार्ज कैपेसिटर क्या होता है? डिस्चार्ज कैपेसिटर के केस में हम जो मोर्स की है उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और चार्जिंग कैपेसिटर के केस में मोर्स की को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो प्रेस के केस में कैपेसिटर चार्ज और रिलीज़ के केस में कैपेसिटर डिस्चार्ज। तो इसमें हम स्टडी करेंगे आफ्टर द कैपेसिटर इज चार्ज द मोर्स की इज रिलीज। मोर्स की को रिलीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, एंड द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज। इन फिगर फर्स्ट, let I be the current in the circuit at any instant and Q be the amount of charge on the capacitor at that instant. The potential difference across the resistance is equal to Ri. Potential difference across the capacitor is equal to Q by C. Since there is no source of EMF in the circuit when the Morse key is released. की को अगर रिलीज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज। और इस केस में जो EMF E है वो हम क्या पुट करेंगे, जीरो। जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास वो क्या थी, E इज इक्वल टू Q बाई C प्लस RI। तो यहाँ पे E क्या है, जीरो। तो जीरो है तो ये इक्वेशन आ गई, RI प्लस Q बाई C इज इक्वल टू जीरो। और I इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, dQ बाई dt, ये पुट कर दिया। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें इसको अलग अलग कर लिया। यहाँ पे Q की टर्म को एक साइड, बाकी टर्म एक साइड, ये सब पोर्शन हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम इस टर्म का इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या बच गया, जो डी क्यू बाई की क्यू को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आया लॉग टू द बेस ऑफ ई इंटू क्यू। और जो 1/CR था वो कांस्टेंट बाहर है, डी टी का टी आ गया। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ गया, के आ गया। ये टर्म आ गई। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो इससे पहले वाला पोर्शन था उसको इंटीग्रेट किया, उसके बाद हमें ये सॉल्यूशन मिला। उसके बाद वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, के इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। दैट इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस। इंटीग्रेशन कांस्टेंट के है, उसकी वैल्यू हमें ये पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। लॉग की टर्म एक साइड करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, विदाउट लॉग राइट हैंड साइड हमारे पास। यहीं पे भी सेम एज इट इज़ वही log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log a अपॉन b आ जाएगा ये, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इधर ये टर्म आ जाएगी। इसके बाद में हमारे पास log को इस साइड ले जाएंगे तो ये टर्म आ जाती है हमारे पास, क्या वो अपन क्या नोट, इधर सिंपल इस साइड किया तो e की पावर में माइनस का t अपॉन CR हो जाता है, ठीक है। क्या इज इक्वल टू क्या नोट, इधर क्या नोट आ जाएगा इस साइड, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। इसके बाद भी हम इस सर्किट में भी यही, इस इक्वेशन में भी यही अप्लाई करेंगे। CR इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, देन CR इज इक्वल टू T। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास यही जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट E की पावर माइनस का T अपॉन जो CR था वहाँ पे भी T से T कैंसिल, 1 आ जाएगा इधर भी। तो E की पावर -1 आ गया, यहाँ पे T से T कैंसिल, -1 पावर आ गई, ठीक है। उसके बाद E की पावर -1 मीन्स 1/E, और 1/E की वैल्यू क्या होती है, 0.368। तो ये आ गया क्यू इज इक्वल टू 0.368 क्यू नॉट। डिस्चार्जिंग के केस में हमारे पास ये आ गया। तो हैंस द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए CR सर्किट में आल्सो बी डिफाइन एज द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू फॉल फ्रॉम मैक्सिमम टू 0.368। यहाँ पे डिस्चार्ज के केस में क्या है, मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम कितना है, 0.368। और जो चार्जिंग का केस था उसमें हमारे पास क्या था, जीरो से मैक्सिमम का क्या था, जो ये तो हो गया सॉरी इसमें डिस्चार्जिंग का केस। और चार्जिंग वाले केस में मैक्सिमम का क्या था, जीरो से 0.632 क्यू नोट, ठीक है। ये 0.368 क्यू नोट है, वहाँ पे 0.632 क्यू नोट आ जाएगा। दोनों जीरो से मैक्सिमम के ये केस आ गए हमारे पास क्या हो गए।
तो इसमें हमें जैसे कि मॉस की एक टेलीग्राफ की तरह यूज़ करते हैं। इसके अंदर आरसी सर्किट के बारे में बेसिक, इससे पहले हमें एलआर का पढ़ा था, आज आरसी का है। नेक्स्ट इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रहेगा, एलसी का। तो तीनों सिमिलर है। उसके बाद थर्ड है एलसीआर का। तो जैसे हमें 2 कवर कर लिया और थर्ड बिल्कुल सिंपल है, इसी की तरह सिमिलर रहेगा। तो इससे अगला हमारा बेसिक लेक्चर इसके एलसीआर पे रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।